छोटे बच्चों की चप्पलें। सवाल ये पैदा होता है इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्या इन आतंकवादियों का बिगाड़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद पड़ा हुआ है। ये शिवखोड़ी में इन्होंने प्रसाद लिया था, सोचा था कि घर जाएंगे तो अपने परिवार के सदस्यों को ये प्रसाद भेंट करेंगे, लेकिन ये देखिए उनका आखिरी सफर, कई परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इतिहास बनाने वाले थे, यानी कि 1 घंटा पहले उसके आतंकवादी हमला करते हैं, गोलियां चलाते हैं, गोलियां बरसाते हैं, और जिसकी वजह से ये बस जो है खाई में आके गिरती है। सोचते हैं आपकी आतंकवादी कैसे इन लोगों को, देखो ये तो जिस किस्म का ये ब्लड सर, आगे तो हम मतलब एक्शन देखते थे, लेकिन इस किस्म का सर जो ब्लड का हमने ये देखा, ये सर पहला है। नवभारत की टीम पहुंच चुकी है पौनी की उस खाई में जहां पे बस कल एम्बुश के बाद गिर गई थी। आप देख सकते हैं ये वो बदनसीब बस है जिसे कल आतंकवादियों ने टारगेट किया था। कल 6:10 के करीब ये बस शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी। जैसे ही त्रियाट के पास पहुंचती है, आतंकवादी जो कि एक नाले में छुपे हुए थे, घात लगाकर उन्होंने हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और 35 के करीब उन्होंने राउंड फायर किए, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक गोली जो है ड्राइवर को लगी और ये बस आके नीचे 150 फुट नीचे खाई में गिर गई। अभी मैं आपको दिखा सकता हूं कि मौत का खेल कैसे इन आतंकवादियों ने खेला। ये देख सकते हैं कि गोलियों के निशान किस तरीके से गोलियां इस बस को लगी। यहां पे आप देख सकते हैं पूरे छल्ली कर दिया इस गोलियों ने। एक गोली यहां से घिसटते हुई यहां पे अब देखिए पूरी तरह से अंदर छेद कर दिया है, और अंदर जो यात्री सवार थे जिसमें 9 के करीब की जान चली गई और 33 के करीब जो है घायल हुए हैं। लेकिन जो ये मंजर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, दिल दहलाने वाला मंजर, आप देखिए इस बस की हालत कैसे है। ये हादसा वहां होता है, ऊपर सड़क पे गोलियां लगती हैं, उसके बाद बस घिसटती हुई नीचे आती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ उखड़ गए हैं, चट्टानों के ऊपर से घिसटती हुई बस यहां आके एक चट्टान की वजह से रुक जाती है। और आप देख सकते हैं कि जैसे यात्रियों का सामान पूरा यहां पे पड़ा हुआ है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये जो यात्री हैं अपने परिवार के लिए जो मांगने आए थे कि हमारे परिवार के साथ सब कुछ अच्छा हो, ये उनका आखिरी सफर होगा। आप देखिए छोटे बच्चों की चप्पलें। सवाल ये पैदा होता है इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्या इन आतंकवादियों का बिगाड़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद पड़ा हुआ है। ये शिवखोड़ी में इन्होंने प्रसाद लिया था, सोचा था कि घर जाएंगे तो अपने परिवार के सदस्यों को ये प्रसाद भेंट करेंगे, लेकिन ये देखिए उनका आखिरी सफर, कई परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे पूरी तरह से तलाशी कर रही है कि कोई यहाँ जख्मी तो नहीं रह गया। देर रात तो पूरी तरह से अभी भी तलाशी अभियान जारी है। और अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे सामान, किसी की टोपी गिरी है तो किसी की चप्पलें बिखरी हुई हैं, किसी का सामान गिरा हुआ है और किसी के कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इन कपड़ों को, ये दिल दहलाने वाला मंजर है, किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए, किसी का भी कलेजा पसी जाए। सवाल एक ही पैदा होता है, इन बेकसूर लोगों ने क्या बिगाड़ा था इन आतंकवादियों का। और देखिए किस तरीके से बस की हालत आप देख सकते हैं। जब बस की हालत देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या हालत रही होगी। उसके बाद यहाँ पे प्रशासन के लोग पहुंचते हैं और यहाँ से लोगों को निकाला जाता है, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। आप अंदर देखिए हालत, पूरा लगता है कि उस समय क्या हालत रही होगी अंदर। अब आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए बस आके एक चट्टान के साथ रुक गई है। ये चुनरी लटकी हुई है, देखिए किसी ने चुनरी ली थी मां के दरबार के लिए, लेकिन ये चुनरी भी वहीं पड़ी हुई है। ये सामान पूरी तरह से यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये हादसा उस वक्त होता है, ये अटैक उस वक्त किया जाता है जब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इतिहास बनाने वाले थे, यानी कि 1 घंटा पहले उसके आतंकवादी हमला करते हैं, गोलियां चलाते हैं, गोलियां बरसाते हैं, और जिसकी वजह से ये बस जो है खाई में आके गिरती है, ड्राइवर को गोली लगती है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं, आप देखते जाइए, एक गोली टायर को भी लगी थी और जिसकी वजह से ये टायर भी फट गया और एकदम गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। आप देखिए क्यों हुआ इस दिन पे, अगर आप टाइमिंग देखेंगे, टाइमिंग इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पाकिस्तान को सबक सिखाते रहे हैं। चाहे उड़ी का अटैक था, चाहे अटैक हो पुलवामा का, उसके बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किए, पाकिस्तान को चने चबा दिए थे। और उसके बाद से हमने देखा है कि आतंकवादी गतिविधियां बहुत सारी कम हुई। हमारे साथ यहाँ पे एसडीआरएफ के जवान हैं, ये उनसे बातचीत करते हैं। अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर हम इस वक्त जैसे ही सुबह मॉर्निंग टाइम पे हम यहाँ पे इसलिए हमें आना पड़ा क्योंकि सर्चिंग रात को हमें भी प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाए, काफ़ी अंधेरा था
और अंधेरे में प्रॉपर बिल्कुल फाइनली जो सर्च होती है ये हमारे से रात को नहीं हो पाएगी, क्योंकि गाड़ी ऐसी जगह पे खड़ी है यहाँ पे अगर हम गाड़ी को नॉर्मल भी अगर पुश करते तो गाड़ी नीचे और खाई में गिर सकती है। और हमें जहाँ खुद को भी सेव करना है और लोगों को भी सेफ्टी मुश्किल था जब कल आप आए थे यहाँ पे, कितना मुश्किल? काफी ज्यादा मुश्किल था। ऐसा मैंने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा रेस्क्यू नहीं देखा है, इतना बड़ा हादसा मैंने नहीं देखा कभी। छोटे बच्चे, औरतें, बच्चे सर जाते बेचारे चला रहे थे, अफरा तफरी का माहौल था और काफी ज्यादा डेंजरस सर ये बना हुआ था। सोचते हैं आपकी आतंकवादी कैसे इन लोगों को? देखो ये तो जिस किस्म का ये ब्लड सर आगे तो हम मतलब एक्शन देखते थे, लेकिन इस किस्म का सर जो ब्लड का हमने ये देखा ये सर पहला है। देखिए, आप देखिए, किसी का भी कलेजा पसीज जाए, किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। एसडीआरएफ के जो जवान हैं इस समय यहाँ पे तलाशी अभियान में लगे हुए हैं। ये बस बिल्कुल आप देख सकते हैं टेढ़ी हो चुकी है, यानी कि ये कहीं भी गिर सकती है। ये हमें कह रहे हैं कि यहाँ आप ज्यादा देर ना रुकें। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालत क्या है। ये देखिए बस बिल्कुल आके आप देखिए, शीशे देखिए, कांच देखिए, पूरी तरह से ये गोलियां लगी हुई हैं जिसकी वजह से ये कांच पूरी तरह से टूट गया है। पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं, सड़क पर भी कई कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। इस वक्त ये पूरी तरह से इसको बस को देख रहे हैं और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर को कमलाइज करने की कोशिश की जा रही है, यानी यात्रियों को टारगेट करना। यात्रियों को टारगेट करना यानी कि ये चाहते हैं कि पूरे भारत में आग लगे। लेकिन भारत के लोग जो हैं पूरी तरह से आतंकवादियों की साजिश को समझते हैं। पहले भी उन्होंने ऐसी कई कोशिश की है जिसमें हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं अपने मकसद में। और इस बार भी पूरी करने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन भारत के लोग उन्हें जवाब देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह कि आज भी कुछ सियासतदान जो हैं इस मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं। ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त है यकजाहती के साथ एकजुट होकर मुकाबला करने का आतंकवाद के साथ, ताकि ऐसे कोई जो है हादसे ना हो, किसी बदनसीब की जान ना जाए, किसी बच्चे को अपनी मां ना खोनी पड़े, किसी बच्चे को अपना बाप ना खोना पड़े, किसी माँ बाप को अपना लाडला ना खोना पड़े। अब देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उसमें औरतें बैठी थी। हर शख्स एक ही सवाल पूछ रहा है, इनका क्या कसूर था? शायद ही ये अंडरस्टैंड भी करते होंगे कि आतंकवाद क्या चीज है। इन्हें मालूम भी नहीं आतंकवाद क्या चीज होती है। एक हंसती खेलती किलकारी जो बस के अंदर सुनाई दे रही थी, आप इस समय देखिए सिर्फ मातम छाया हुआ है। एक डर का माहौल दिखता है जब इस गाड़ी को देखते हैं, सन्नाटा देखते हैं इस जंगल में। इस जंगल में अब आपको मैं घना जंगल दिखाता हूं जहां पे इस समय ऑपरेशन चल रहा है। यहां पे एसडीआरएफ की टीम है, उसके अलावा अंदर के जो अंदरूनी इलाके हैं इस समय फौज पूरी तरह से खंगाल रही है चप्पे चप्पे में। प्रधानमंत्री ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बात की हुई है, वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, सिचुएशन को खुद पूरी तरह से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन आतंकवादियों का सफाया किया जाए और जो जख्मी हैं उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दी जाए, ताकि वो अपने घरों को लौट सके अपने परिवार के सदस्यों के साथ। इन गोलियों ने खाली जान नहीं गई है, इन गोलियों में खाली बस नहीं आई है, लेकिन कई परिवार पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं।